हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 70 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली थी। ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी कुंभनदास, डी नाभादास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विठलनाथ है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। रामचरितमानस में, बी कृष्ण गीतावली में, सी बरवय रामायण में, डी जानकी मंगल में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली है। अगला प्रश्न, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी रामविलास शर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन हैं। ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी भोलानाथ तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न, रूस में 25 मास के लेखक कौन है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी बनारसीदास चतुर्वेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी रांगे राघव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी दूध के दाम के दो पात्र हैं। रानी और फेकू, मूलिया और पन्नास, रानी और राजा, भूंगी और गूदड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भूंगी और गूदड़ है। अगला प्रश्न, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया है। ए पद्मावत, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आखिरी कलाम है। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है। ए लुइपा का, बी सबरप्पा का, सी कन्हप्पा का, डी विरुप्पा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लुइपा का है। अगला प्रश्न, वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। ये शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी निम्बरकाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामानुजाचार्य है। अगला प्रश्न, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ए विठलनाथ ने, बी गोकुलनाथ ने, सी वल्लभाचार्य ने, डी शंकराचार्य ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है। ए आदिकाल तक, बी भक्ति काल तक, सी रीति काल तक, डी भारतेंदु युग तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भक्ति काल तक है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, बी भोला शंकर व्यास ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी रामविलास शर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। ए प्रारंभिक काल, बी वीर काल, सी चारण काल, डी संधि काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वीर काल है। अगला प्रश्न, सोने की लूट इनमें से किस निबंधकार का निबंध है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी विवेकी राय का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी बालकृष्ण भट्ट का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विवेकी राय का है। अगला प्रश्न, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी श्याम सुंदर दास का, सी नंद दुलारे वाजपेयी का, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है। ए वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, बी वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, सी लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। राजेंद्र प्रसाद की, बी महात्मा गांधी की, सी काका कालेलकर की, डी जवाहरलाल नेहरू की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी की हैं। अगला प्रश्न, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है। प्लाट का मोर्चा, बी स्वतंत्रता की खोज, सी तूफानों के बीच, डी शबनम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तूफानों के बीच है। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य नामक जीवनी इनमें से किसने लिखी है। ए अमृत राय, बी शांति जोशी, सी जीवन प्रकाश जोशी, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शांति जोशी है।
अगला प्रश्न, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में यात्रावृत्त के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, बी मोहन राकेश, सी यशपाल, डी विनय मोहन शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वियोगी हरि की आत्मकथा कौन सी है? ए सिंहावलोकन, बी मेरी जीवन यात्रा, सी नील का निर्माण फिर, डी मेरा जीवन प्रवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मेरा जीवन प्रवाह है। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है? ए अमृत राय, बी भगवती प्रसाद सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भगवती प्रसाद सिंह है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी श्याम सुंदर दास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? ए सदन, बी निकेतन, सी गेह, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, मीन का पर्यायवाची शब्द हैं? ए सहायक, बी विभावरी, सी मत्स्य, डी सिखी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मत्स्य हैं। अगला प्रश्न, क्या गौरी क्या सावरी किस विधा की रचना है? ये उपन्यास, बी जीवनी, सी कहानी, डी रेखा चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ए न्याय दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी शैव दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शैव दर्शन है। अगला प्रश्न, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? ए भाम, बी नंदिकेश्वर, सी विशेश्वर, डी राजशेखर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नंदिकेश्वर है। अगला प्रश्न, अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कहीं न जाए, दरस भूख लागय दृगन, भूखा ही देत भगाए। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? घनानंद की, बी आलम की, सी रसनिधि की, डी बोधा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रसनिधि की है। अगला प्रश्न, चार बेचारे किस नाटककार की कृति है? गोपाल राम गहमरी की, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र की, सी उपेंद्रनाथ अस की, डी हरीश कृष्ण प्रेमी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी ध्रुवस्वामी, डी विशाख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त है। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 4, बी 10, सी 33, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 8 है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है? सुमित्रानंदन पंत, बी रीति काव्य की भूमिका, सी देव और उनकी कविता, डी विचार और अनुभूति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न, निबंध के क्षेत्र में आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ए अमृत राय को, बी रघुवीर सहाय को, सी विद्यानिवास मिश्र को, डी श्रीनारायण चतुर्वेदी को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र है। अगला प्रश्न, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा, प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, बी महादेवी वर्मा की, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, डी सुमित्रा नंदन पंत की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न, किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? श्याम सुंदर दास की, बी आनंद दुलारे वाजपेयी की, सी शांति प्रिया द्विवेदी की, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आनंद दुलारे वाजपेयी की है। अगला प्रश्न, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? ये पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्ति पताका, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पदावली है। अगला प्रश्न, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी मुक्तिबोध, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नामवर सिंह है। अगला प्रश्न, पाली साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? राहुल सांकृत्यायन की, बी प्रभाकर माचवे की, सी काशीनाथ सिंह की, डी विद्यानिवास मिश्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार में कौन सा तत्व है? ए बिंब, बी प्रतीक, सी मिथक, डी फैंटेसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रतीक है। अगला प्रश्न,
पितृऋण का संधि विच्छेद होगा। ए पितरधन अण, सी पितरधन ऋण, सी पितृधन ऋण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पितृधन ऋण है। अगला प्रश्न, प्रतिमान में कौन सा समास है? कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। ए रोला, बी चौपाई, सी दोहा, डी कुंडलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दोहा है। अगला प्रश्न, विद्यासागर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? ए प्रभु चावला, बी मनोहर श्याम जोशी, सी धर्मवीर भारती, डी राहुल सांकृत्यायन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न, सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास कीर्ति दीवारे का लेखक कौन है? ए यशपाल, बी अमृतलाल नागर, सी उपेंद्रनाथ अस्क, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्रनाथ अस्क है। अगला प्रश्न, अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? ए उदय शंकर भट्ट, बी मोहन राकेश, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी सेठ गोविंद दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहन राकेश है। अगला प्रश्न, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना की है? ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली, डी जानकी मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका है। अगला प्रश्न, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, सी प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा कवि, डी प्रयोगवादी कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई है? ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का कांटा, सी उसने कहा था, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उसने कहा था। अगला प्रश्न, कब घर में बैठे रहे नाही न हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दो उचार। यह पंक्ति किसकी है? ये चरण दास की, बी बनारसी दास की, सी नाभा दास की, डी नरोत्तम दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बनारसी दास की है। अगला प्रश्न, गुलरा के बाबा कहानी के रचनाकार कौन है? ये मार्कंडेय, बी कुंवर नारायण, सी रमेश बख्शी, डी उदय प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मार्कंडेय है। अगला प्रश्न, उर्वशी के रचनाकार कौन है? ये निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, आकाशगंगा किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की, बी राम कुमार वर्मा की, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, बी अमृता प्रीतम, सी महाश्वेता देवी, डी मृदुला गर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महाश्वेता देवी हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? ए झूठा सच, विराग दरबारी, सी अलग अलग वैतरणी, डी हुजूर दरबार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन विराग दरबारी है। अगला प्रश्न, अकेले कंठ की पुकार किसकी रचना है? डॉक्टर विनय की, बी उदय प्रकाश की, सी अजीत कुमार की, डी जगदीश चतुर्वेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अजीत कुमार की है। अगला प्रश्न, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। यह पंक्ति किसकी है? अरुण कमल की, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सी मुक्तिबोध की, डी रघुवीर सहाय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला प्रश्न, साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डी डॉक्टर नगेंद्र ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन है? ये मुक्तिबोध, बी धर्मवीर भारती, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सी भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न, पंच सहेली के रचनाकार कौन है? ये लालदास, बी छीहल, सी बलभद्र मिश्र, डी रहीम।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छीहल है। अगला प्रश्न, वह उनकी मेज है वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में बूंद बूंद शब्द क्या है? ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है? ए पंख, बी तिमिर, सी आतंक, डी धन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तिमिर है। अगला प्रश्न, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपयुक्त पंक्तियों में रस है। ए श्रृंगार, बी वत्सल, सी अद्भुत, डी शांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अद्भुत रस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? ए क्रोध, बी युद्ध, सी त्याग, डी दान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्रोध है। अगला प्रश्न, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ए देवकीनंदन खत्री को, बी गोपाल राम गहमरी को, सी ओम प्रकाश शर्मा को, डी बालकृष्ण भट्ट को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तार सप्तक है। अगला प्रश्न, विजयदेव नारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा सप्तक है। अगला प्रश्न, छाती पर मूंग डालना मुहावरा का अर्थ है? ए घबरा जाना, बी बहुत परेशान करना, सी परिश्रम करना, डी दुखी होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बहुत परेशान करना है। अगला प्रश्न, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी स्वर और व्यंजन संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला के लिए एक शब्द है? ए आलोचक, बी सर्वनिंदक, सी परनिंदक, डी छिद्रान्वेषी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी है। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ए प्रेमचंद, बी देवकीनंदन खत्री, सी गोपाल राम गहमरी, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? ये अलग अलग वैतरणी, बी शिव प्रसाद सिंह, सी पानिस के प्राची रामदरस मिश्र, सी रतिनाथ की चाची श्रीलाल शुक्ल का, डी आधा गांव राही मासूम रजा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रतिनाथ की चाची श्रीलाल शुक्ल का सुमेलित नहीं है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न, वैतालिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, बी मैथिली शरण गुप्त की, सी निराला की, डी श्रीधर पाठक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। कथन किसका है? ए नामवर सिंह का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी एच आर रामचंद्र शुक्ल का, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एच आर रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेष कविता नागार्जुन की नहीं है? ये बादल को गिरते देखा है, बी चंदना, सी पाषाढ़ी, डी बसंती हवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बसंती हवा है। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न, किसने फूल खिलाए बाल काव्य संग्रह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का, बी भारत भूषण अग्रवाल का, सी श्याम नारायण पांडे का, डी हरिवंश राय बच्चन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत भूषण अग्रवाल का है। अगला प्रश्न, बच्चन के ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किस नाम से किया? ये जन गीता, बी सतरंगिनी, सी निशा निमंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जन गीता है। अगला प्रश्न, दोपहर के बाद का समय के लिए शब्द होगा? ए पूर्वाह्न, बी अपराह्न, सी मध्याह्न, डी निशीथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मध्याह्न है। अगला प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है? ए मोहन राकेश की, बी श्रीकांत वर्मा की, सी विष्णु प्रभाकर की, डी कमलेश्वर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा की है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कहानी रविंद्र कालिया की नहीं है?
ए काला रजिस्टर, बी गरीबी हटाओ, सी चकैया नीम, डी खाली घर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी खाली घर है। खाली घर रामदास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न, भूपतये शब्द रूप में कौन सी विभक्ति हैं? ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी चतुर्थी विभक्ति, डी पंचमी विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक हंस का, बी एक तोता का, सी एक ब्राह्मण का, डी एक दूत का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एक तोता का नाम है। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की है? मीराबाई ने, बीरस खान ने, सी नंददास ने, डी सहजोबाई ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मीराबाई है। अगला प्रश्न, कामिनी करय स्नाने हेरतहि हृदय हनय पंचवाने। यह पंक्ति किस कवि की है? ए अमीर खुसरो की, बी जयदेव की, सी विद्यापति की, डी आसुगु की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विद्यापति की है। अगला प्रश्न, राम रावण विरोध के रचनाकार हैं? राय देवी प्रसाद पूर्व, बी रामचरित उपाध्याय, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, डी मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राय देवी प्रसाद पूर्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ए प्रेम पचीसी, बी त्रिशूल तरंग, सी कोयला और कवित्व, डी करुणा कादम्बिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कोयला और कवित्व है। कोयला और कवित्व रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, प्रहलादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए 1920 ईस्वी से, बी 1936 ईस्वी से, सी 1950 ईस्वी से, डी 1975 ईस्वी से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1950 ईस्वी है। अगला प्रश्न, बावर्ची किस भाषा का शब्द है? ए पश्तो, बी तुर्की, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेजी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुर्की है। अगला प्रश्न, वह पढ़ता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? ए पूर्ण वर्तमान, बी सामान्य वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संभाव्य वर्तमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान है। अगला प्रश्न, कलि कुटिल जीव विस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? ए रस खान की, बी नाभादास की, सी नंददास की, डी मीराबाई की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाभादास की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्यापति मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? ए मैंने सील पहुँचाई, बी मिट्टी की ओर, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, डी तुम चंदन हम पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मिट्टी की ओर है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ये अष्टपदी जो ग्रंथ, बी आशा दीवार, सी रहिरास, डी सोहिला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अष्टपदी जो ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अवधू गगन मंडल घर की जया पंक्ति किस कवि की है? ए गुरु नानक की, बी रैदास की, सी कबीरदास की, डी गोरखनाथ की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास की है। अगला प्रश्न, अवध विलास की रचना कब हुई? ए 1600 ईस्वी में, बी 1650 ईस्वी में, सी 1640 ईस्वी में, डी 1643 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1643 ईस्वी है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना घनानंद की है? ए विरह लीला, बी लोकसार, सी रसकेलिवली, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, संस्कृति और साहित्य नामक निबंध संकलन इनमें से किस निबंधकार का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामविलास शर्मा का, सी डॉक्टर नगेंद्र का, डी विद्यानिवास मिश्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामविलास शर्मा का है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।